तो देखो बच्चों, हम क्या सीखने वाले हैं अब? डिफरेंशिएशन, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? अभी क्या सेकंड प्रिंसिपल पढ़ रहे थे आप? अब पता नहीं, नाम इसका फर्स्ट प्रिंसिपल जरूर है। बेसिकली ये कह सकते हो कि जो डिफरेंशिएशन करते हैं उसका आप डेरिवेशन सीखने जा रहे हो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। उसका डेरिवेशन सीखोगे कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स कैसे है। ठीक है, तो देखते हैं हम फटाफट फटाफट। सबसे पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी। क्या बात समझनी पड़ेगी? फॉर्मूला क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल का, हमें ये चीज़ पता करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये बता दो, डी ओवर डी एक्स, अगर मान लो वाई लिख रहा है ऊपर, इसका मायने क्या है, मतलब क्या है? मैंने बताया था आपको, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मतलब ये डी डी वाई का मतलब डिफरेंस ऑफ वाई, डी एक्स का मतलब डिफरेंस ऑफ एक्स। समझ गए? ठीक है, अब बहुत जल्दी से ध्यान दोगे आप फुर्ती के साथ। मान लो इसको मैं एफ एक्स कर दूं, क्या फर्क पड़ रहा है? एफ एक्स कर दिया यहाँ पर। मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू है, ए है, ए पे हम डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, इसको रहने दो। ये एफ एक्स है, क्या है ये? यहाँ पर एक्स है। इससे थोड़ी सी आगे एक वैल्यू ले लूँ मैं, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू होगी एफ एक्स प्लस एच। क्या होगी? क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ इसको h आगे बढ़ा दिया। कितना आगे बढ़ा दिया? h। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x प्लस एच। ये x था यहाँ पर, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया मैंने, h आगे बढ़ाया, तो कितना हो गया? x प्लस एच हो गया। फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच हो जाएगी। जब x है तो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स होती है, जब x प्लस एच है तो फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स प्लस एच होगी। इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको डी साइन एक्स ओवर डी एक्स अगर हमें चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ध्यान से देखना इधर। देखो हम करने क्या वाले हैं, इसका मतलब डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, मतलब इसका और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का या वाई का डिफरेंस, यही तो हुआ। नीचे क्या आएगा? एक्स का डिफरेंस। एक्स प्लस एच में से एक्स माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? केवल एच बचेगा। ठीक है, अब मैंने क्या कहा, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बहुत स्मॉल वैल्यू। ये जो डिफरेंस है बहुत स्मॉल डिफरेंस है। ठीक है, मतलब जो एच हमने लिया, एच आगे बढ़ाया था, वो बहुत छोटी वैल्यू है। इतनी छोटी वैल्यू है कि लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। इतनी छोटी वैल्यू है एच कि वो जीरो को टेंड कर रही है। समझ पाए आप मेरी बात को या नहीं? बोलो। तो ये फॉर्मूला है किसका? डिफरेंशिएशन का, एफ एक्स के डिफरेंशिएशन का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, नहीं आई बात समझ? एक और बार एक्सप्लेन करूं? आसान है वैसे तो। डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, डी एफ एक्स ओवर डी एक्स का मतलब डिफरेंस ऑफ एफ एक्स अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स। आप देख पा रहे हो डिफरेंस ऑफ एफ एक्स प्लस एस से एफ एक्स माइनस कर दिया, ये आ गया, और x प्लस एस से नीचे इधर x माइनस कर दिया, h आ गया। अब h इतनी छोटी वैल्यू है कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, जीरो को टेंड कर रही है, इतनी छोटी वैल्यू है h। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? हमें तो चाहिए y का, y इक्वल टू हमें साइन x दे रखा है, ये फॉर्मूला हो गया। y इक्वल टू साइन x दे रखा है, y का डिफरेंशिएशन चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए? डी वाई ओवर, या फिर एफ एक्स ही कर लो इसको। ये फॉर्मूला है, ये आपको नहीं लिखना होगा, ये तो मैंने लिखवा दिया ऊपर। तो आपको क्या लिखना होगा? जैसे एफ एक्स बराबर साइन एक्स दे रखा है तो आप लिखोगे डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। ना भी दे रखा हो तो आप ले लोगे। अब वो कहेगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो आप क्या करोगे? इसको एफ एक्स लेट कर लोगे। ठीक है, वाई भी कर सकते हो लेकिन एफ एक्स करोगे यहाँ पर। फिर यही फॉर्मूला छाप दोगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब लिमिट h टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच है, क्या हो जाएगा? एफ एक्स प्लस एच,
अगर एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा? साइन एक्स प्लस एच, बिल्कुल सही बात है ये, साइन एक्स प्लस एच। तो इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूं साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, क्या लिख दूंगा? अपॉन एच। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला खोल दो। अच्छा, अब जब फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे, अभी तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं, आगे जाके ये जब डेरिवेटिव चेक करना हुआ करेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तब भी ये काम किया करेंगे। फिलहाल जब भी इस तरीके से फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन आएंगे, इसको लिखो लिखो मत लिखो, कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो एफ एक्स प्लस एच कितना होगा? साइन एक्स प्लस एच। मोटिव क्या रहेगा? हमें नीचे वाला एच हटाना है। क्या मोटिव है हमारा? नीचे वाला एच हट जाना चाहिए, क्योंकि एच टेंस टू, अगर मैं जीरो रख दूं तो 1/0 इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, मतलब कुछ भी अपॉन जीरो इनफाइनाइट। तो नीचे वाला एच हटाना है हमें किसी भी तरीके से। कैसे हटाएंगे देखते हैं अभी। सबसे पहले मैंने लिख दिया लिमिट एच टेंस टू 0। इधर इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। क्या होता है? साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, टिग्नोमेट्री में। तो फॉर्मूला लगा दूं इसका, साइन एक्स कॉस वाई प्लस cos x sin y माइनस साइन x अपॉन में h। ये वाला मत लगाओ, इससे फायदा होगा नहीं। एक और फॉर्मूला वो वाला लगाता हूं। एक साइन c प्लस डी का फॉर्मूला है, साइन c माइनस साइन डी, या फिर साइन x माइनस साइन y। क्या फॉर्मूला होता है? बोलो बोलो। 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन x माइनस वाई अपॉन 2। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा यहाँ पर। लिमिट h टेंस टू 0, फॉर्मूला लगेगा 2 cos, दोनों का सम डिवाइड बाई 2, x प्लस h प्लस x डिवाइड बाई 2 इंटू साइन x प्लस h माइनस x डिवाइड बाई 2। बोलो कुछ गलत लिखा है मैंने? सब सही लिखा है। x x कट गया। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, लिमिट्स में क्या होता है? 1। लिमिट्स में ये फॉर्मूला पढ़ा है हमने, लेकिन मैंने कंडीशन क्या बताई थी? कंडीशन ये बताई थी, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही नीचे होना चाहिए, जो साइन का एंगल है वही नीचे होना चाहिए। यहाँ साइन का एंगल कितना है? h/2, तो नीचे भी h/2 होना चाहिए। तो h/2 2 का डिवाइड कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। कुछ गलत किया मैंने? नहीं किया। ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा फिर। ठीक है, अब आप ये जो देख पा रहे हो ना, ये वाला पोर्शन ये 1 हो गया। साइन h/2 और h टेंस टू 0 भी है। ठीक है ना, इसको 1 कर दो और h की वैल्यू डाल दो। अब लिमिट लगा दो, मतलब h टेंस टू 0 लगा दो यहाँ पर। यहाँ पर जब h की वैल्यू 0 रखूंगा तो क्या आएगा ये? अरे 2x/2 इंटू इसकी पूरे की वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन अलग से करके दिखा दो। लिमिट, पहले लिमिट अलग अलग दिखानी पड़ेगी आपको, ये मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। इस पर लिमिट अलग लगाओ, साइन h/2 अपॉन h/2, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर मैंने लिमिट डायरेक्ट लगा दी। चाहो तो पहले आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? x प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2, इसके आगे लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0। दोनों ये लिमिट मैंने अलग अलग ब्रेक कर दी, इस पे अलग, इस पर अलग। अब लिमिट लगा दो। जब लिमिट लगाओगे h टेंस टू 0 लगाओगे तो 2x/2 cos x बचेगा केवल, ये 2 से 2 कट जाएगा ना भाई, 2x/2, 2 से 2 कट जाएगा, cos x बचेगा। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इंटू 1 आ गया आंसर cos x। कितना परसेंट ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? बिल्कुल ऑनेस्टली बताओगे, कितना परसेंट समझ में आया देव? हाँ, कितना? 80%। आपको निधि कितना परसेंट समझ में आया है? 0? हाँ, हल्का फुल्का आया है। ठीक है,
फॉर्मूला समझ आया? पहले तो फॉर्मूला समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो फॉर्मूला आप ये सोचते रहोगे, फॉर्मूला लगा जब हमें ये पता ही नहीं होगा फॉर्मूला आया कहाँ से, हम रटते रहेंगे फिर क्वेश्चंस को, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले फॉर्मूला को समझना इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बना कैसे। मैंने बताया ये एक्स है, ये एक्स प्लस एच है, तो एफ एक्स होगा, एफ एक्स प्लस एच होगा, इन दोनों का डिफरेंस ये रहा, इन दोनों का डिफरेंस नीचे ये रहा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, क्यों? क्योंकि एच बहुत स्मॉल वैल्यू है, तो ये बन गया फॉर्मूला। फिर ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने, आपको लग रहा है ये, हाँ बस ये बात है, ये तो फॉर्मूला ही लगाया हमने, ये तो फॉर्मूला ही है। बस फिर क्या किया, एक्स प्लस एच की जगह, क्योंकि एफ एक्स साइन एक्स है तो साइन एक्स प्लस एच रख दिया, यहाँ तक कुछ किया ही नहीं हमने। ये फॉर्मूला ये वाला, ये हमने फॉर्मूला लगाया है, जो ऊपर है वही एग्जैक्ट लिख दिया मैंने नीचे ये। इसके बाद बस एफ एक्स प्लस एच की जगह साइन एक्स प्लस एच रख दिया, एफ एक्स यहाँ पे साइन एक्स रख दिया, कुछ अलग नहीं किया है मैंने। बस इसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला लगा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये फॉर्मूला लगाया, उसके बाद लिमिट्स की वैल्यू, लिमिट्स याद होना चाहिए थोड़ा सा, लिमिट्स में मैंने क्या बताया था, लिमिट्स रिवाइज कर लेना एक बार आप। तो फिर मैंने क्या किया है, लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, फॉर्मूला लगाने के बाद लिमिट्स को ब्रेक कर दिया, इस वाले पर अलग और इन दोनों पर अलग। उसमें भी ये एच अपॉन टू आया, तो मैंने एच अपॉन टू बनाया, पहले हमें देखना पड़ता है, बनाना पड़ता है, लिमिट्स में भी ऐसे किया था हमने। तो ये 1 हो गया, ये cos x आ गया, तो आसानी से आ गया। आपको करना क्या है मैं बताता हूँ, लिमिट्स रिवाइज करके आओगे, ठीक है। लिमिट्स देखना, लिमिट्स में कौन कौन से किस किस तरीके से क्वेश्चन कराए थे, लिमिट्स के सारे क्वेश्चन आपको रिवाइज करके आने घर से, और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले रिवाइज करके आओगे। 2 काम दे रहा हूँ मैं आपको, तभी ये फर्स्ट प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है।